सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि सीता जी भगवान राम से कहते हैं कि हे नाथ, जो वन के पशु पक्षी हैं वो मेरे कुटुंबी होंगे और वन ही हमारा नगर होगा। वृक्षों की छाल निर्मल वस्त्र होंगे और पत्तों की बनी हुई झोपड़ी स्वर्ग के समान सुख को प्रदान करने वाली होगी। वन के देवी देवता हमारी सास ससुर के समान देखभाल करेंगे और जो कुश की साथरी होगी, बिछोने होंगे, वो आपके साथ मनोहर सैया होगी। कंदमूल फल का जो आहार है वो अमृत के समान होगा। पहाड़ ही अयोध्या के राजमहलों की तरह होंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती। आपने वन के बहुत से दुख मुझे बताए, जो भय विषाद और संताप वनवास के मुझे बताए हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर के आपके वियोग से होने वाले दुख के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा आप सोच करके मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ मत छोड़िए। मैं आपकी विनय करती हूँ, आप अंतर्यामी हैं। यदि 14 वर्ष के लिए मुझे आप अयोध्या में छोड़ देंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे और मुझे रास्ते में चलने में कोई थकावट नहीं होगी, क्योंकि पल पल में आपके चरणों को देखती रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने के कारण जो आपको थकावट होगी उसे दूर करूंगी। पेड़ों की छाया में बैठ कर के आपके पैर पखारूंगी और आपको बड़े प्रसन्न मन के साथ हवा करूंगी। पसीनों की बूंदों से सहित आपका सांवला शरीर देखकर दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी आपके चरण कमलों को दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। आपके साथ में ऐसा कौन है जो मुझे आंख उठाकर देख ले। आपने मेरे लिए कहा कि तुम सुकुमारी हो, वन के योग्य नहीं हो, तो क्या तप आपके लिए उचित है, मेरे लिए और भोग विलास उचित है। आपके ऐसे कठोर वचनों को सुनकर यदि मेरा हृदय नहीं फटता है तो आपके विषम वियोग के दुख को भी वो सहन कर लेगा। ऐसा कहते हुए सीता जी व्याकुल हो जाती। जब भगवान ने सीता जी की दशा को देखा तो उन्होंने कहा कि सोच का त्याग कर दो और साथ में वनवास के लिए चलो। अब विषाद का अवसर नहीं है, इसलिए वनगमन की शीघ्र ही तैयारी करो। और अत्यंत प्रिय वचन कहकर उन्होंने सीता जी को समझाया। फिर माता कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। माता कौशल्या भगवान राम से कहती हैं कि जल्दी आकर प्रजा का दुख दूर करना, उस दूर को मिटाना और निष्ठुर जान करके अपनी माता को भूल मत जाना। और हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर से पलटेगी और इस मनोहर जोड़ी को क्या मैं फिर से देख पाऊंगी। वो घड़ी, वो शुभ दिन कब होगी जब तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेगी
और मैं तुम्हें वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर कब बुलाकर अपने सीने से लगाऊंगी और तुम्हारे अंगों को देखूंगी। अब इसके आगे की कथा। बहुरी वक्ष कही लालू कही, रघुपति रघुबर तातो, कवहीं बुलाई लगाई, हरसिन रखी हूँगा तो लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी कि हे तात, तुम्हें वत्स कहकर, रघुबर कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर कब बुलाकर अपने हृदय से लगाऊंगी और तुम्हारे कोमल अंगों को फिर से मैं देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु नाओ विकल भई भारी, रामो प्रबोधु कीन्ह विधि नाना, समय स्नेहु न जाई बखाना। जब भगवान ने देखा कि माता कौशल्या जी प्रेम के कारण अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हो गई हैं कि उनसे मुख से वचन नहीं निकल रहे, तब भगवान राम ने अनेक प्रकार से माता कौशल्या जी को समझाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, उस समय का जो माता कौशल्या का और भगवान राम का प्रेम है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पद लागी, सुनिए माया में परम अभागी, सेवा समय दैवनु दीना, मोरे मनोरथु सफल न कीन्हा। फिर क्या होता है कि माता जानकी जी कौशल्या जी के चरणों में लग गई और बोली कि हे माता, मैं परम अभागिनी हूँ, क्योंकि जो सेवा का समय था, आपकी सेवा करने का समय था, उस समय विधाता ने वनवास दे दिया और मेरा जो मनोरथ था वह सफल नहीं हो पाया। तजबू छोबो जनी छाड़िए छोहू, करमु कठिन कछु दोषु न मोहू, सुनिशिय वचन सास अनुलानी, दशा कवनो विधि कहाँ बखानी। कहने लगी माता सीता जी कौशल्या जी से कि हे माँ, आप क्षोभ का त्याग कर दीजिए और अपनी कृपा करना न छोड़िएगा। कर्म की गति बड़ी कठिन है, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं और मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के ऐसे वचनों को सुनकर माता कौशल्या जी व्याकुल हो जाती हैं। उस समय की उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बारही बार लाई और लीनी, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी, अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमन जलधारा। अब माता कौशल्या जी ने बार बार पकड़ करके सीता जी को अपने हृदय से लगाया।
फिर धैर्य को धारण करते हुए शिक्षा देती हैं और आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं कि तुम्हारा जो अहवात है वो अचल रहे। कब तक अचल रहे? जब तक गंगा जी में और यमुना जी में जल की धारा बहती रहे। शीतहि सासु आशीष सिख दीन्हि अनेक प्रकार, चली लाई पद पदुम सिरु अति हित वारहि बार, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सीता जी की सास ने यानी कौशल्या जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षा प्रदान की। फिर सीता जी माता कौशल्या के चरण कमलों में सिर नवाकर और चल देती। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन शनीरा, गहे चरणों अति प्रेम अधीरा। अब जब लक्ष्मण जी को समाचार प्राप्त हुआ कि भगवान राम वनवास को जा रहे और सीता जी भी जा रहे, तो उठ करके दौड़े। बड़े व्याकुल हैं लक्ष्मण जी, शरीर कँप रहा है, रोमांच हो रहा है और नेत्रों में आंसुओं का जल भरा हुआ है। अत्यंत अधीर होकर के आकर के उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया। कही ना सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े, सोचू हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुक्रतु सिरानो हमारा। अब लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, केवल खड़े खड़े देख रहे हैं और ऐसे दीन बने हुए हैं, ऐसे दीन हैं जैसे जल से मछली को निकाल दिया गया। अब हृदय में बड़ा सोच रहे हैं कि अब विधाता क्या करने वाला है, क्या होने वाला है। क्या मेरा जो सुख है और जो मेरा पुण्य है वो क्या पूरा हो चुका है? मो कहूं काहे कहा वो रघुनाथा, रखी हहीं भवानों की ले हहीं साथा, रामो मिलो की बंधु कर जोरे, देह गए है सब सनत्रन तोरे। सोच रहे हैं कि मेरे लिए रघुनाथ जी क्या कहते, मुझे घर पर रखते हैं या मुझे साथ ले जाते हैं अपने। अब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े खड़े हुए देखा। लक्ष्मण जी खड़े कैसे हैं? ना तो उन्हें अपने शरीर की शुद्धि है और ना घर की शुद्धि है, ना द्वार की शुद्धि, बेसुध खड़े हुए हैं लक्ष्मण जी। बोले बचन राम नयनांगर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तातो प्रेम वश जन कदराहू, समुझी हृदय परि नाम ओछाहू।
भगवान राम नीति में निपुण, शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र हैं। और शील और स्नेह से सने हुए वचनों के साथ भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को, यानी जो बाद में आनंद और उत्साह होगा हृदय में, उसको समझ करके तुम प्रेम में अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि शोभाए, लह्यो लाभु तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि हे तात, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी इनकी शिक्षा को साधारण रूप से सिर पर धारण करके उनके वचनों का या उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो केवल उन्होंने ही इस संसार में जन्म लेने का लाभ लिया है। और जो नहीं करते हैं या ऐसे लोग नहीं हैं, तो उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ ही है। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातो पितु पद सेवकाई, भवनो भरतु रिपुसूदनु नाही, राहु वृद्धो मम दुख मन माही। कहने लगे कि ऐसा मन में विचार करके मेरी शिक्षा को सुनो और माता पिता के चरण कमलों की सेवा करो। घर में भरत जी और शत्रुघ्न जी भी नहीं हैं, और राजा दशरथ जी भी वृद्ध हैं, और फिर मेरा दुख उनके हृदय में। मैं बन जाई तुम ही ले साथा, होई सबही विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू, सब कहूँ पराई दुसह दुख भारू। कहने लगे भगवान राम लक्ष्मण जी से कि हे तात, यदि मैं तुम्हें साथ लेकर के वनवास जाता हूँ तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु माता पिता प्रजाजन परिवारजन सबके ऊपर दुसह दुख आकर के पड़ जाएगा। राहु करहु सब कर परितोषु, न तरुता तो हो यही बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पुआवासी नरक के अधिकारी। अतः तुम यहीं अयोध्या में रहो और सबको समझाए रखना, सबको संतुष्ट करते रहना, नहीं तो बड़ा दोष लगेगा। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा आवश्यक रूप से यानी निश्चित ही नरक का अधिकारी होता है, नरक में जाता है। रहु तातो असी नीति विचारी, सुनतु लखनु भय व्याकुल भारी, सिंहरे वचन सूखी गए कैसे, पर सत तोहिन ताम रसु जैसे। कहने लगे कि हे तात,
ऐसी नीति को विचार करके, ऐसा मन में विचार करके तुम घर पर ही रहो। अब जब लक्ष्मण जी ने ऐसी शीतल वाणी भगवान राम की सुनी, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए और इस प्रकार से सूख गए लक्ष्मण जी, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम वश, गहे चरण अनुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु तकाहे बसाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब प्रेम के कारण लक्ष्मण जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने व्याकुल होकर के भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः यदि आप मुझे छोड़ भी देंगे तो उसमें मेरा क्या बस है, मैं क्या कर सकता। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।